नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। मेरा नाम शकुंतला मिश्रा है, आप सब जानते हैं। तो प्राणायाम हम प्राणों का मतलब क्या है? वाइटल फोर्स, जो हमारे बॉडी को ताकत देती है, शक्ति देती है, वो है प्राण। आयाम जो हम अपने अंदर रखते हैं। ये क्या रखना चाहिए हमें अपने अंदर? काम रखना चाहिए, शांति रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो ये आता कैसे है, ये आएगा कैसे? ये प्राणायाम से आएगा। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम सांसों को जब हम अंदर लेते हैं, गहरी ब्रीदिंग, और जब बाहर खींचते हैं, जब बाहर छोड़ते हैं, उसको कहते हैं प्राणायाम। उससे हमारे प्राणों में ताकत आती है, शक्ति आती है और एकाग्रता बढ़ती है, हमारी शांति बढ़ती है, हमारा माइंड एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है, हमारा मन एक नेक्स्ट लेवल पे काम करता है, हमारी बुद्धि तेज होती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है इससे, प्राणायाम करने से। और इसको साइंस ने सिद्ध किया हुआ है, साइंस भी कहता है। तो प्राणायाम प्राणायाम एक भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कई प्राणायाम हैं, वो भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन हर प्राणायाम का मेन मकसद यही होता है, सांसों को गहरी लेना, सांसों को अंदर लेना और सांसों को बाहर करना। इससे होता है, जब हम सांसों को अंदर लेते हैं तो हमारी सारी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं और हमारी नाड़ियाँ क्रियाशील हो जाती हैं, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, हमारा दिमाग तेज होता है, हमारा दिमाग एक ऑक्सीजन पाता है। जब हम सांसों को अंदर लेते हैं तो उसकी ऑक्सीजनेशन बढ़ जाती है हमारे दिमाग की। और जब हम सांसों को बाहर करते हैं तो इससे हमारे अंदर की बेचैनी कम होती है, हमारा स्ट्रेस ख़त्म होता है और हमारे अंदर शांति आती है, काम आता है। इससे हमारे काम करने की शक्ति बढ़ती है और परिणाम अच्छे आते हैं। इसी तरह से जब हम शांत रहेंगे, जब हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, डिस्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो हमारे अंदर के जो सुझाव हैं, जो हमारे अंदर जो ताकत आएगी सोचने की, वो भी अच्छी होगी। जैसे अगर हम बैठे हैं और हमारे मन में ये आया कि हम इस काम को नहीं कर सकते, तो ये क्या है? ये कमज़ोर मन की या कमज़ोर दिमाग की निशानी है। हम स्वस्थ हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षित हैं, हम किसी काम को नहीं कर सकते, ये चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? जिस काम को हम नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, उसको हमें सीखना चाहिए। नहीं कर सकते अगर हमने सोचा तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और फिर सचमुच में हम उस काम को नहीं कर सकेंगे और फिर धीरे धीरे यही हमारे मन में आता जाएगा कि हम इस काम को नहीं कर सकेंगे। जिस काम को हम सीख कर अच्छे से कर सकते थे, उस चीज़ को हमारे दिमाग ने ले लिया कि हम नहीं कर सकते हैं। वो तब तक उसके पास रहेगा, उस चीज़ वो रखेगा अपने दिमाग में, हमारा अवचेतन मन तब तक रखेगा जब तक कि हमारा कॉन्शियस माइंड ये नहीं उसको समझाएगा कि हाँ तुम इस काम को कर सकते हो और करो, इसको सीखो। तो जब हमारा कॉन्शियस माइंड कहेगा कि हाँ इस काम को तुम कर सकते हो, इस काम को तुम्हें करना चाहिए, इस काम को तुम सीखो, इस कुशलता इस कौशल को तुम जानो, तो हमारा दिमाग फिर उस चीज़ को छोड़ देता है। फिर वो ये ले लेता है कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं, तो और फिर वो सीखता है। और इसी तरह से हमारा जब चेतन मन हमारा कब स्वस्थ रहेगा? जब हम अच्छे से अच्छा खाना खाएंगे, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखेंगे और प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम तो बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम करने से हमारी बॉडी में जो रुकी हुई सांसें रहती हैं, टॉक्सिक चीज़ें जो रहती हैं, वो सब निकल जाती हैं। क्योंकि हम अंदर गहरी सांस जब लेते हैं तो हमारी नस नाड़ियाँ खुलती हैं और जब बाहर एक्सेल करते हैं तो जो बॉडी की जो टॉक्सिफिकेशन जो बॉडी में रहता है वो भी निकल जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर और सर्जन कहते हैं कि अगर आप रोज़ प्राणायाम करते हैं तो आपको
आपके पास बीमारी आएगी ही नहीं। हमारा शरीर इस तरह से बना है कि ये बीमार होगा ही नहीं। इसके अंदर बैठा हुआ एक डॉक्टर, जो आपके खाने से उस डॉक्टर को शक्ति मिलती है, वो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को सही रखेगा। और अगर कुछ उसमें है तो वो आपको संकेत भी देगा। आप उस संकेत को समझिए। आप उस संकेत को कैसे समझेंगे? प्राणायाम से। प्राणायाम से हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है और वो अच्छे से किसी चीज़ को समझ भी सकता है। एक अंतर शक्ति हमारी अंदर आती है। जिस चीज़ को, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बोल नहीं सकते, लेकिन अंतर से इस चीज़ को समझ जाते हैं और वो काम हमारा सफल हो जाता है, हम उस काम को कर लेते हैं। तो प्राणायाम से हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति आती है जो किसी के सुझाए से नहीं आती। वो अपने अंतर्मन से वो शक्ति, अपनी चेतना से वो शक्ति आती है कि हम उस काम को कर लेते हैं या उस समस्या को सॉल्व कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता। तो प्राणायाम हमें ये ताकत देता है, इसलिए प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। इसमें कुछ लगना भी नहीं है, इसमें कुछ भी आपका कोई खर्च नहीं है। सिर्फ आपको 10-5 मिनट समय ही देना है रोज़। और प्राणायाम से इसको तो साइंस ने भी सिद्ध किया है कि प्राणायाम करने से हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। प्राचीन ऋषि हमारे सिर्फ यही तो करते थे। वो केवल प्राणायाम करते थे। एक अच्छे पर्यावरण वाली जगह पर बैठते थे, नदी का किनारा हो या गार्डन हो। आज तो वो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने एक घर में ही एक अपने कोने को एक साफ़ सुथरा रख सकते हैं और उसका इन्वायरमेंट अच्छा बना सकते हैं। वहाँ पर अच्छी खुशबू रख सकते हैं और फिर वहाँ बैठकर हम एकदम शांत मन से खुश होकर प्राणायाम कर सकते हैं। तो प्राणायाम के अनेक लाभ हैं, इसको डॉक्टर ने भी कहा है और हमारी प्राचीन परंपरा रही है। तो प्राणायाम करना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा लाभदायक भ्रामरी प्राणायाम को बताया गया है, जो हमिंग बीइंग जिसको कहते हैं। ये आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं। लॉन्ग प्राणायाम जो होगा हमिंग बीइंग, वो देर तक वो चलेगा, लेकिन वो दिमाग पर बहुत अच्छा असर डालती है। वो लंबी जितना आप कर पाएँ, जैसे आपने सांस अंदर लिया और इस तरह अगर आप इसका इस तरह करते हैं, अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो ये और अच्छा है। तो ये और अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। और तो इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम से हम अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।